नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप मार्केट में नए लोग आते हैं उनके लिए। तो पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स की जिनसे अगर आप बचते हैं, जिन गलतियों को आप अगर नहीं करते हैं तो शेयर मार्केट में आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और आप लंबे समय तक इससे पैसा बना भी सकते हैं। होता क्या है कि जब आप मार्केट में नए-नए आते हैं तो शुरुआती दौर में सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं और मेरे भी साथ ऐसा हुआ था कि मैंने भी नहीं सोचा था पैसे लगाते वक़्त कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो न्यू कमर होते हैं, जो मार्केट में आते हो, ये गलतियाँ करते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनें और पूरा वीडियो आप देखें, जिससे कि आप इन मिस्टेक्स को ना करें और भविष्य में अपना पैसा बना पाएँ। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे और क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं। 11 खिलाड़ी होने के बावजूद उसमें कुछ प्लेयर खेलते हैं और कुछ बॉलिंग करते हैं। बॉलर और बैट्समैन 2 प्रकार से उसमें खेलते हैं लोग। तो क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि सिर्फ़ आपको बॉलर ने ही पूरा मैच जिताया हो या सिर्फ़ एक बैट्समैन ने आपको मैच जिताया हो? ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों लोगों का पार्टनरशिप चलती है कि बॉलर बॉलर जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो बैट्समैन होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि सिर्फ़ एक खिलाड़ी ने या एक बॉलर ने आपको मैच जिता दिया हो, पूरा टीम वर्क लेके चलते हैं वो लोग। तो मेरा कहना ये है कि आप जब भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएँ, तो किसी एक शेयर पर अपना पैसा ना लगाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा होता है कि आप मैच भी देखते होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी कितनी बार 100 मार सकता है। 1 बार, 2 बार, लगातार 100 वो भी नहीं मार सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ज़ीरो पे भी आउट होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो कि मेरा कहना ये है कि अगर आपने एक शेयर में ही पैसा लगा रखा होगा और वो शेयर अगर किसी दिन डाउन हो जाता है किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपका पैसा डूबने की कगार पे नहीं आएगा, अगर आपने पैसा अलग-अलग शेयर में लगा रखा होगा। दूसरा क्या है कि आप कभी भी अपना पैसा एक साथ नहीं लगाएँगे। अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है, तो आपको कभी भी लमसम अमाउंट में शेयर बाई नहीं करने होते हैं। आप जब भी कभी भी शेयर बाई करेंगे, तो आप उसको टाइम देंगे, पहले थोड़ा पैसा लगाएँगे, फिर गिरावट के माहौल में थोड़ा पैसा लगाएँगे। ये कभी नहीं होगा कि आपने कोई शेयर खरीद लिया है, वो हमेशा ऊपर जाएगा। गिरावट और तेज़ी ये मार्केट का पार्ट है। आज कोई शेयर अगर बहुत ऊपर जा रहा है, तो ये 100% ऐसा होगा कि वो शेयर एक दिन नीचे भी आएगा। आपको मौका मिलेगा उसको नीचे खरीदने का। तो आप बेस्ट टाइम का इंतज़ार करेंगे और बेस्ट टाइम में ही आप उसको बाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साथ पैसा किसी शेयर में नहीं लगाना है और एक शेयर में कभी आपको पैसा नहीं लगाना है। वॉरेन बफे जी ने भी बहुत बड़ी बात कही है। वॉरेन बफे जी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में और उन्होंने भी बोला है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी आप सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, क्योंकि अगर टोकरी गिर जाती है तो सारे अंडे फूट जाएँगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने अपना टाइम दिया है मार्केट में, तब जाके ये सारी एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये आपको बताने की कोशिश की है। मैं भी आपको अपने थोड़े एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कभी भी अपना पैसा एक साथ और एक शेयर में ना लगाएँ। अगली मिस्टेक्स की अगर हम बात करें कि तो जैसा कि आपने बचपन में सुना होगा दोस्तों कि लालच बुरी बला है। हाँ दोस्तों, सच में ये बात बिल्कुल सच है कि लालच बुरी बला है। ये लाइन आपने बचपन में सुनी होगी और इसको समझाने का मतलब मेरा यही है कि कभी भी कोई शेयर आप डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट इन सारी चीज़ों के लिए कभी नहीं खरीदते हैं और ना ही आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि बोनस, डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट ये बहुत सारी कंपनियाँ आपको देती हैं। ऐसी कंपनियाँ भी आपको ये सारी चीज़ें दे देंगी जो फंडामेंटल वीक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनियाँ हैं। तो इन लालचों में अगर अगर आपने शेयर को बाय किया, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो कैपिटल है, वो आपका डूब जाए। हमारा मेन जो मकसद है मार्केट में आने का, वो सिर्फ़ एक ही है, कैपिटल बाई करने का। आपका कैपिटल अगर सेफ़ है, तो सेकंड चांस हम ले सकते हैं डिविडेंड, बायबैक और स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ों के लिए।
क्योंकि क्या होता है कि हमारा जब कैपिटल ही सेव नहीं रहेगा, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, डिविडेंड बाईबैक जैसी कंपनियों में आपने पैसा लगा दिया, तो ये कब तक कंपनियां डिविडेंड बाईबैक देंगी? कंपनियां तभी तक डिविडेंड बाईबैक देंगी जब कंपनी को इनकम इतना हो रहा होगा। शुरुआती दौर में ऐसी किसी कंपनी में आपने पैसा लगा दिया जिसका फंडामेंटल वीक है और वो आपने देख लिया कि डिविडेंड अच्छा दे रही है, कि बाईबैक दे रही है, स्प्लिट दे रही है, बोनस दे रही है। भाई साहब, ये तो सारी चीज़ें दे रही है, मगर जो आपने पैसा लगाया है, क्या उस पैसे पे आपको रिटर्न दे रही है? मेन टारगेट हमारा जो होना चाहिए वो हमारे रिटर्न पे होना चाहिए, कि जो हमने कैपिटल लगाया है वो हमारा सेफ़ है, वो हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सेकंड चांस पे हम सेकंड ऑप्शन में रखेंगे कि हमें डिविडेंड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, बाईबैक मिल रहा है, स्प्लिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें तो सेकंड पार्ट में होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होना चाहिए वो हमारा मेन जो है कैपिटल गेन पर होना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आते हैं तो वो अपना पैसा, मैंने जैसा कि फ़ील किया, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, तो वो ₹1, ₹2, ₹3, ₹5 वाले शेयर में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये शेयर बहुत छोटा है, इसमें मैं पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मगर दोस्तों, ये सोचना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि कोई भी शेयर है, जैसे मान लिया आपका ₹1 का शेयर है, वो शेयर अगर आपको रिटर्न देगा तो वो परसेंटेज में ही। तो आपने कभी सोचा है कि ₹1 का शेयर ₹2 होने में उसको 100% भागना होगा? तो क्या वो इतना ईज़ी है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ़ सुनने में, देखने में ईज़ी है कि ₹1 का शेयर ₹2 हो जाएगा। उसको ₹2 होने में 100% बढ़ना होगा, और 100% बढ़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो बात अलग है कि कोई ऐसा शेयर हो जिसमें ऑपरेटर अपना खेल खेल रहे हों, तो वो ₹1 के शेयर को 1 लाख भी ले जा सकते हैं, वो ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर मार्केट में नए हैं, तो ये जो छोटे-छोटे शेयर होते हैं, ₹1, ₹2, ₹5 वाले, इनमें अपना पैसा बहुत ही कम सीखने के हिसाब से लगाएँ। अर्निंग के हिसाब से इसमें पैसा आप ना लगाएँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है अर्निंग करना शेयर मार्केट में और छोटे शेयर में। क्योंकि क्या होता है, जब छोटा शेयर जो होता है, पेनी स्टॉक जो होते हैं, उसमें आपने मोस्टली देखा होगा, आप चाहे देख भी सकते हैं किसी भी शेयर को खोल के, शेयर खरीदने से पहले कोई भी पेनी स्टॉक, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देख लें। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नीचे लिख के आता होगा एफआईआई, डीआईआई या म्यूचुअल फंड या प्रमोटर्स, या इस तरह से आपको कैटेगरी दिखाई देगी। तो आप देख लेना कि क्या उस स्टॉक में इस टाइप के कोई इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा के रखे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको वो शेयर दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट कैप 1.12 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 0.19। आप देख सकते हैं कितना छोटा शेयर है। अभी छोटा शेयर है तो रिटेल इन्वेस्टर्स सोचेंगे, अरे ये 19 पैसे का शेयर है, मुझे तो इसमें पैसा लगाना चाहिए, मेरा पैसा इतना बढ़ जाएगा। और आप इसकी फेस वैल्यू देख सकते हैं कि इसकी फेस वैल्यू 10 की है। भविष्य में स्प्लिट, बोनस, कुछ भी दे सकता है। अभी मैं चलता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ये हम आ गए उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितना है। 2019 में 2.15, 2019 दिसंबर में भी 2.15 था। अभी मार्च में आप देख सकते हैं सितंबर 2020 तक का ये डेटा है, इसमें 2.15। पब्लिक के पास आप देख सकते हैं ना, पब्लिक के पास कितना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, रिटेल इन्वेस्टर्स, आप देख सकते हो 97.45%। एफआईआई बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम। डीआईआई बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। जब एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर्स के पास ये शेयर नहीं है, इस शेयर में कोई अगर इतना दम होता तो वहाँ पे एफआईआई, डीआईआई भी अपनी होल्डिंग रखते। तो भैया, पब्लिक क्या है, क्या पब्लिक को इतना समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए? मेरा मेन मकसद जो आपको बताने का था वो यही था दोस्तों। ऐसे किसी शेयर में आप पैसा ना लगाइए जो छोटा शेयर हो, और उसमें एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड टाइप की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट करने वाली, वो पैसा अपना ना लगाती हों। मैं कहता हूँ ऐसे शेयर में आप पैसा लगाओ, चाहे वो भले ही 1 लाख रुपए का सही, मगर वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं तो आपको उसका रिटर्न भी देगा। पता चले आपने इतने छोटे शेयर में 1 लाख रुपया अपना लगा दिया, कल को वो जीरो हो गया, तो आप क्या करोगे उस पैसे का? आपका जीरो हो गया। मैं ये मानता हूँ आपने 1 लाख रुपया अच्छी कंपनी में लगाया, उससे सिर्फ आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ। भैया, वो प्रॉफिट तो हुआ ना, लॉस तो नहीं हुआ।
मेन फोकस हमारा इन बातों पे होना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी शेयर आप ऐसा नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीदना चाहिए आपको जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में काम कर रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम खरीद तो लेते हो, हमें बेचने का सही समय नहीं मिलता है, और बाई भी जब हम करते हैं तो हमें लोअर सर्किट पे ही मिल जाता है। क्योंकि मैंने जैसा कि देखा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनको जब कोई शेयर अपर सर्किट में चल रहा होता है न्यूज़ में देख लेते हैं, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मैसेज करती रहती हैं कि भैया ये अपर सर्किट में चल रहा है, इसमें इतना गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सारी चीज़ों में आके आप उस शेयर को बाई करने में लग जाते हैं, और डेली बेसिस पे उस पर अपर सर्किट लग रहा होता है, और आप डेली बिट लगाते हैं, छोड़ देते हैं, आपको नहीं मिलता है। और जिस दिन आपको मिलता है उसी दिन आपको लोअर सर्किट लगा हुआ मिलता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर पे चूहे अगर होते होंगे तो आप उनको फांसने के लिए क्या करते हो? आप क्या करते हो, एक चूहादान लेके आते हो, एक बॉक्स लेके आते हो, उसमें दाना डालते हो, और दाना इतना डाल देते हो कि वो चूहे को लगता है कि ये मेरे खाने के लिए पर्याप्त है, और जैसे ही आपको वो चूहा दाना खाने के लिए जाता है वो बॉक्स बंद हो जाता है, वो चूहा फंस जाता है। ये खेल कौन खेलते हैं? ये खेल खेलते हैं दोस्तों ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करते हैं कि किसी भी शेयर को वो कितना भी ऊंचा लेके जा सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखना, ऑपरेटर जो ऐसा खेल खेलते हैं वो छोटे शेयरों पे ज़्यादा खेलते हैं। छोटे शेयरों पे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते नहीं हैं, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो शेयर में अपर सर्किट लेके जाते हैं, और जिस दिन आपने बिड लगाई हुई होती है उन्होंने देखा इतने मुर्गे इतने बकरे हमारे कटने के लिए तैयार हो गए, ट्रिगर लगाया, लोअर सर्किट, सारे शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, छोटे छोटे जितने इन्वेस्टर्स होते हैं इनके खातों में आ जाते हैं, और देखते रहते हैं भैया ये हमारा शेयर डूब रहा है, अब हम इस शेयर का क्या करें? क्योंकि लोअर सर्किट में आप बेच नहीं सकते, खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो है, अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और अपने मन में एक विचारधारा बना ली, हाँ सच में मुझे ऐसा करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई पावर ऐसी नहीं है जो आपको रोक ले। दोस्तों ये है क्या? ये है अपने इमोशन पे कंट्रोल करना। अगर आपने इमोशन पे अपने कंट्रोल कर लिया और आपने चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप शेयर मार्केट में सफल बन जाएंगे और अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे और पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों ये है क्या, इमोशन पे कंट्रोल करना क्या है? ये मतलब मेरा आपको बताने का ये है कि जैसे कई बार आप कोई शेयर बाई करते हैं, आपने कोई शेयर 100 रुपये पे बाई किया, और वो 110 रुपये गया, आपने नहीं बेचा, 120 रुपये गया, नहीं बेचा, आपने 130 गया, नहीं बेचा। अब अचानक वो शेयर 130 से गिरना शुरू हो गया, 120 पे आया, तो आपने वो शेयर बेच दिया। तो आपने बेच इसलिए दिया क्योंकि वो शेयर गिरने लगा? नहीं दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता है लगातार भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। वो एक दिन आएगा, वो गिरेगा। तो सिर्फ 10 दिन भागा, एक दिन गिरा, इसलिए आपने वो शेयर बेच दिया, तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब तक कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर, आपने कोई अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अच्छा शेयर बाई कर रखा है और वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और आपने बाई कर रखा है, तो आपको सेल करके निकलने की कोई पर्टिकुलर वजह तो होनी चाहिए। अब पूरा मार्केट के प्रेशर की वजह से अगर वो शेयर डाउन आ रहा है, आपने जैसे बाई किया और पूरा मार्केट ही डाउन जा रहा हो, वो शेयर भी डाउन जा रहा हो, अचानक आप निकल के भाग जाओ, तो ये तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सही बात नहीं है। आपने सोचा कि अरे चलो कुछ नहीं, 100 रुपये ही मिल रहे हैं। भैया शेयर मार्केट में आए हो, 100 रुपये कमाने के लिए नहीं आए हो, आप अपने 100 रुपये करोड़ बनाने के लिए आए हो। तो करोड़ तभी बनेंगे जब आप वेट करोगे, आप इंतज़ार करोगे सही समय का, तब आपके वो एक 100 रुपये करोड़ रुपए में चेंज होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये कुछ दिन पहले आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1992। इसमें एक डायलॉग है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। सच में ये बात सही है कि शेयर मार्केट एक कुआं है और इसे पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा और आपने सुना होगा अगर आप शेयर मार्केट में है बने हुए, कि एक बंदे ने विप्रो में 10,000 रुपये लगाए थे और वो करोड़ों में आज पैसा हो गया है। और आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, ₹10,000 to
800 करोड़ इन 40 ईयर्स विप्रो स्टॉक। आप समझ सकते हैं, अगर ये बंदे ने भी अपने 10,000 रुपये लगाए थे और वो जब 1,000 का प्रॉफिट आया था और बेच के निकल गया होता, तो क्या ये 800 करोड़ रुपए बनते? नहीं दोस्तों। मेरा बताने का मेन मकसद यही है कि अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी अगर आपने बाई कर रखी है, तो आप उसको पेशेंस के साथ अपने धैर्य बना के उसमें बने रहें, और एक टाइम आएगा कि आपके भी 10,000 रुपये करोड़ों में हो जाएंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। 100 रुपये प्रॉफिट होने पर बेचकर नहीं भागना होगा, या शेयर डाउन जाने लगा, गिरने लगा, अचानक बेच के बाहर नहीं जाना होगा। उसके लिए आपको वजह देखनी होगी। हाँ, अगर आपका कोई आपने स्टॉक ऐसा ले रखा है और वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से डाउन हो रहा हो, जैसे कि उस पर कोई, ये जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसमें कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, या उसकी फैक्ट्री में आग लगी है, या उसके मैनेजमेंट पे कोई चेंज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये भैया भविष्य में इसका कोई बिजनेस ही नहीं चलने वाला है, और मैंने ये बेवजह बाई कर रखा है, तो आप सेल करके निकल सकते हो। और सिर्फ मार्केट में प्रेशर है, मार्केट की वजह से डाउन जा रहा है, या अचानक कुछ क्वार्टर रिजल्ट या कुछ वजह से वो डाउन जाने लगा, आप इसलिए बेच कर निकल रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, तभी आप जाके पैसा मार्केट से बना सकते हो। और दूसरा, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे कोई शेयर आप बाई कर रहे हो, तो उसकी डिटेल एनालिसिस आपको होना चाहिए। ये इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जब आप किसी शेयर को खुद से डिटेल एनालिसिस करके बाई करोगे, तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। अगर वो गिरावट में भी जा रहा होगा, तो आप उसको बेचकर भागने की कोशिश नहीं करोगे, आप थोड़ा धैर्य बना के रखोगे और उसको होल्ड करके चलोगे। तो और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपने बाई कर रखा है और नीचे आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, ये मार्केट का पार्ट है और ये ऊपर नीचे चलता रहता है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी, आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 रन हमेशा नहीं मारता है, वो कभी ना कभी जीरो पे भी आउट होता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ भी सेट होता है कि हर शेयर कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, कई बार ऐसा हो जाता है वो नीचे भी आता है। तो आप जब भी किसी शेयर को बाय करें, तो पहले उसकी कंपनी के बारे में एनालिसिस करें, उसका फंडामेंटल देखें, उसकी बैलेंस शीट देखें, क्वार्टर रिजल्ट देखें, उसके बाद ही बाई करें। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट करने लगे, आप में एक अंदर, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, और आपने जो शेयर बाई कर रखा है उसको किसी भी कीमत में तब तक आप नहीं सेल आउट करके भागोगे जब तक वो शेयर में कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सभी पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं कि सारा पैसा एक शेयर में नहीं लगाना है, और सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। दूसरा, हमें लालच नहीं करना है। तीसरा, सस्ते शेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सस्ते शेयर भी वो ध्यान देने हैं जो बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर ओरिएंटेड हो। चौथा, कभी भी कोई भी शेयर आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट में मिल रहा हो, तो उस शेयर को बाई ना करें। और पांचवा, कि अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें। और मैं आपको बता दूं, अगर इन 5 मिस्टेक्स को आपने नहीं किया और आप ये गलतियों से बचे, तो शेयर मार्केट में आप लंबे समय तक टिके रहोगे और अच्छा पैसा भी बनाओगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।